हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक जो है दैट इज़ सोशलाइजेशन। ठीक है, हमें यहाँ सोशलाइजेशन को उतना डीप स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, हमें आप में से बहुत सारे लोग जो होंगे वो सोशियोलॉजी के बैकग्राउंड से होंगे, इन डेप्थ नॉलेज होगा उनके पास। हमें यहाँ टीईटी एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो लेवल है उसी को स्टडी करना है, उतनी ही चीज़ें डिस्कस करनी है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। नाउ व्हाट इज़ सोशलाइजेशन? ठीक है ना, आप सब लोग जानते हैं कि एक सोसाइटी है, सोसाइटी में जो भी इंडिविजुअल है उसे समाज में रहने के लिए उसका जो बिहेवियर होगा वो सोशली एक्सेप्टेबल होगा। वो कैसे हो सकता है? जब उसको समाज में रहने का तौर तरीका पता होगा। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर अगर हम देखें तो आप देखते हो हमारी सोसाइटी में जो लोग बड़ों की इज्जत करते हैं तो हम उनकी तारीफ़ करते हैं कि नहीं, काफ़ी अच्छे लोग हैं, मतलब समाज उन्हें बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करता है। उसके कंपैरिजन में हम उन लोगों को देखें जो बड़ों का कहना नहीं मानते, जो बड़ों की इज्जत नहीं करते, तो हम उनके बारे में कैसे बातें करते हैं? ठीक है ना, बड़ा बदतमीज़ किस्म का इंसान है, बड़ा घमंडी किस्म का इंसान है, तो मतलब उनका जो बिहेवियर होता है वो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होता। ठीक है ना, इसी तरह से अगर हम कोई दूसरी मिसाल दें, ठीक है ना, जैसे कोई चोर है तो समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। किसी की अगर डेथ हो जाती है ना, तो डेथ पे क्या बिहेवियर है, आप कौन से कपड़े पहन के जाओगे? ऐसा तो नहीं कि आप डेथ हो रखी है किसी की और आप शेरवानी पहन के जा रहे हो हैं, आप एकदम लहंगा सज धज के जा रहे हो वहाँ पे, अच्छे से कोई पार्टी वेयर पहन के जा रहे हो, नहीं। उस टाइम पे समाज आपको सिखाता है कि आपको सिंपल होके जाना है। मैक्सिमम लोग वाइट कपड़े पहनते हैं उस टाइम, क्यों? सादगी। उस टाइम आपको सादगी से वहाँ जाना है, आप किसी के यहाँ दुख में शरीक होने जा रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ये कुछ समाज के बनाए हुए असूल हैं, जो इन असूलों को फॉलो करता है उसी को समाज एक्सेप्ट करता है। अब ये जो सारे तौर तरीके हैं, ये जो सारे असूल हैं, ये कैसे सीखता है इंसान? इनके इस सीखने के प्रोसेस को ही सोशलाइजेशन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सोशलाइजेशन इज ए प्रोसेस थ्रू विच एन इंडिविजुअल लर्न, ठीक है ना, आइडियोलॉजीज, कोड ऑफ कंडक्ट, बिलीव्स, नॉर्म्स, वैल्यूज, कल्चर। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें, ये प्रोसेस है जिनसे इंसान ये सब कुछ सीखता है ताकि वो क्या हो जाए, सोशली एक्सेप्टेबल बन जाए, सोशल बीइंग बन जाए। ठीक है, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। क्या है, क्या सीखता है? वैल्यूज सीखता है, बिलीफ सीखता है, सोसाइटी के क्या वैल्यूज़ हैं, क्या बिलीफ्स हैं, ठीक है ना, क्या नॉर्म्स हैं, आप लिख सकते हो क्या रूल्स हैं, ठीक है ना, क्या आइडियोलॉजीज़ हैं। ठीक है ना, इसमें बहुत सारी लिस्ट हो सकती है। तो मतलब समाज में रहने के लिए जो भी चीज़ें आप सीखते हो इसलिए कि समाज आपको एक्सेप्ट करे, उस सारे सीखने के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? सोशलाइजेशन। ठीक है, नाउ अब सोशलाइजेशन कितने किस्म की होती है? टाइप्स क्या है सोशलाइजेशन? जनरली हम देखें तो दो किस्म की होती है, या और भी इसमें ऐड होती है। वन इज प्राइमरी सोशलाइजेशन, then we have secondary socialization, ठीक है ना, उसके बाद भी है, फिलहाल इसको डिस्कस करते हैं। व्हाट इज प्राइमरी सोशलाइजेशन? देखो, प्राइमरी सोशलाइजेशन को हम ना दो तरीकों से समझ सकते हैं, एक टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्राइमरी मीन्स विच कम्स फर्स्ट, जो सबसे पहले है, और अगर रिलेशनशिप में देखें तो वो रिलेशनशिप जो आपके सबसे ज़्यादा क्लोज है। ठीक है ना, तो प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या होता है कि मतलब टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो वो सोशलाइजेशन, वो चीज़ें जो आप सबसे पहले सीखते हो, और रिलेशनशिप के हिसाब से देखें तो जो आप अपने बिल्कुल जो क्लोज रिलेटिव हैं उनसे सीखते हो। तो दैट मीन्स जो आप
फैमिली में सीखते हो, ठीक है ना, क्योंकि फैमिली में आपका कौन है, फादर है, मदर है, सिबलिंग्स हैं, आपके भाई बहन हैं, तो ये आपके इमीडिएट रिलेशनशिप्स है, ठीक है। तो वहाँ रहने से जो आप सीखते हो उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी सोशलाइजेशन। और सबसे पहले होती भी क्या है, प्राइमरी सोशलाइजेशन, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी जो इमीडिएट सोसाइटी, इमीडिएट एनवायरनमेंट है वो क्या है, फैमिली है। तो फैमिली में रहने से क्या सीखते हैं हम, ठीक है ना। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है लैंग्वेज, कहाँ सीखते हैं, है ना, कि लैंग्वेज की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होती, हम बस घर वालों के साथ रहते हैं, बड़े होते जाते हैं और लैंग्वेज को सीखते जाते हैं। उसके साथ आपके जो मतलब कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जैसे बड़ों से किस तरह से बात करनी है, ठीक है ना। आपके घर कोई आया, आप देख रहे हो कि मेरे पेरेंट्स जो है, जो भी घर आता है उसको विश करते हैं, जो बड़े हैं तो वो खड़े, जब कोई बड़ा आ जाता है तो वो खड़े हो जाते हैं, ठीक है ना, किसी के पाँव छूते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपने फैमिली से सीखते हो। इस किस्म की सोशलाइजेशन को क्या कहेंगे, प्राइमरी सोशलाइजेशन। सेकेंड इज सेकेंडरी सोशलाइजेशन। सेकेंडरी सोशलाइजेशन मीन जब आप प्राइमरी रिलेशनशिप, प्राइमरी सोशलाइजेशन से बाहर आ गए, ये आपका प्राइमरी रिलेशनशिप का सर्कल है जिसमें क्या है, फैमिली है। इसके बाहर जब आते हो आप, उसमें क्या आता है, आपका नेबरहुड, आपके पड़ोसी है ना। तो आप जब बड़े हो जाते हो, अपने आसपास देखते हो आपके हमसाए हैं, उनके बच्चे, और मतलब उनके यहाँ आना जाना, थोड़ा सा आपका सर्कल बड़ा होता है, तो वहाँ से भी आप कुछ सीखते हो। तो उसको, उस सीखने को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सोशलाइजेशन। आपको स्कूल भेज दिया, ठीक है, ये भी आपका, आप प्राइमरी से थोड़ा सा बाहर आ गए, फिर आपने आप थोड़ा सा रिलेटिव्स में गए, ठीक है ना, थोड़ा सा अपने नेबरहुड में गए, फिर आपको स्कूल भेजा, वहाँ जो आप चीज़ें सीखोगे, वहाँ जो आपकी सोशलाइजेशन होगी, है ना। स्कूल में जाके आपको क्या सिखाया जाएगा, डिसिप्लिन सिखाया जाएगा, एक टीम वर्क सिखाया जाएगा, और रूल्स सिखाया जाएगा, है ना, रूल को फॉलो करना सिखाया जाएगा। हो सकता है कि घर में कुछ रूल्स हैं, आप कई बार पेरेंट्स लीनियंट हो जाएंगे, आप वो बात नहीं मानो, लेकिन स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको फॉलो करना पड़ेगा, स्ट्रिक्टली आप रूल्स को फॉलो करते हो, ठीक है। तो वहाँ पे आप डिसिप्लिन सीखते हो। तो उस किस्म की सोशलाइजेशन को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सोशलाइजेशन, ठीक। इसके बाद एक और टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन क्या होता है कि कई बार आप फ्यूचर रोल्स के लिए पहले से ही तैयार हो जाते हैं, ठीक है ना। आगे आपको पता है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसा ऐसा रोल होने वाला, फ्यूचर रोल्स के लिए पहले से ही आपको तैयार किया जाता है, या आप तैयार हो जाते हो फ्यूचर रोल्स को निभाने के लिए, ठीक है ना। मान लो आप कल को आप सोचते हो कि मैं ना कुछ बड़ा होके मैं कोई लीडर बन रहा हूँ, मैं लीडर बनना चाहता हूँ, तो आप लीडर की क्वालिटीज़ को अभी से ही सीखना, मतलब आप लीडर्स को फॉलो करते हो। आप देखो कि लीडर का किस सिचुएशन में कैसा बिहेवियर होता है, किस सिचुएशन में कैसा रिएक्शन होता है। तो आप चाहते हो लीडर बनना, ठीक है, आप फ्यूचर में खुद को देख रहे हो एज ए लीडर, तो उसके लिए आप अभी से खुद को तैयार कर रहे हो, खुद को सिखा रहे हो, ठीक है ना। तो इस किस्म की सोशलाइजेशन को क्या हम बोलेंगे, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। एक और टर्म भी है, उसको हम बोलते हैं एडल्ट सोशलाइजेशन, ठीक है ना। एडल्ट सोशलाइजेशन क्या होता है, एडल्टहुड में सोशलाइजेशन मतलब कुछ ऐसे रोल्स होते हैं ना कि जब इंसान उस रोल में आता है तभी वो सीख पाता है, ठीक है ना। आप मान लो कि जो हस्बैंड है, वाइफ है, ठीक है ना, तो हस्बैंड को कोई कितना ही बता दे कि एज ए हस्बैंड ऐसा होता है, वाइफ के साथ रिलेशनशिप ऐसा होता है, लेकिन वो कितना ही सोशलाइज हो जाए, जब वो उस रिलेशनशिप में आएगा तभी उसको पता चलेगा कि हस्बैंड क्या है, ठीक है ना। आप देखते हो अपने आसपास, है ना, बहुत सारे एक दूसरे को एडवाइस दे रहे होते, यार आप दिखते नहीं हो, आजकल शादी हो गई तो बदल गए, उसके बाद आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है ना। तो लोग ऐसा एडवाइस दे रहे होते हैं, लेकिन जब खुद की शादी हो गई तो बंदा गायब है। तो फिर ढूंढ रहे होते हैं कहाँ है, तो पता चलता है उनकी सोशलाइजेशन हो रही होती है। एनीवेज, तो एडल्ट सोशलाइजेशन मीन्स कि
कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जब आप रोल के अंदर आते हो, उस रोल में, उस कैरेक्टर में आते हो, तब जाके आप वो सीखते हो, उसको हम बोलेंगे एडल्ट सोशलाइजेशन। इसके साथ एक और है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, दैट इज रीसोशलाइजेशन। ये भी एक कंसेप्ट पता होना चाहिए आपको। रीसोशलाइजेशन क्या होता है ना? री का आप सबको पता है, री मीन्स अगेन, जैसे हम रीचेक करते हैं, ठीक है ना। री मीन्स अगेन, रीसोशलाइजेशन मीन्स दोबारा से सोशलाइज, ऐसा होता है, ठीक है ना। आप आर्मी में जाओ ना, जब आप मतलब आपकी भर्ती हो गई कहीं, आप आर्मी में आपका सिलेक्शन हो गया, तो वहाँ की अलग ही तौर तरीका है, टोटल सेटअप ही अलग है, ठीक है। तो आपको उस सेटअप में रहने के लिए आपकी पूरी अलग से ही सोशलाइजेशन होगी, आपको नया कोड ऑफ कंडक्ट सीखना होगा। तो मतलब एक तो समाज ने आप को बना लिया था, एक समाज ने आपको सोशल बीइंग तैयार कर लिया था, ठीक है, लेकिन वहाँ जाके वो वाला एक्सेप्टेबल नहीं है जो समाज ने आपको बनाया, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे जाके आपको नई कुछ चीज़ें सीखनी है, नया कोड ऑफ कंडक्ट, नई वैल्यूज़, है ना, नए नॉर्म्स, नए रूल्स, तो उसको हम कहेंगे रीसोशलाइजेशन। इसके अलावा कभी एक और एग्जांपल दे सकते हो, जैसे लड़कियों की जब शादी हो जाती है ना, मायका छोड़ के उन्हें ससुराल जाना पड़ता है, ठीक है। कई बार तो इतना दूर होता है कि कल्चर ही अलग है, सोसाइटी अलग है, वहाँ के रीति रिवाज अलग है, ठीक है, वहाँ का ड्रेसिंग सेंस अलग है, ठीक है ना, मतलब दूर शादी हो गई काफ़ी। तो आप देखते हो कि वहाँ जाके उसे तो सब कुछ नया ही सीखना है, उस समाज में रहने के लिए उस समाज का तौर तरीका सीखना पड़ेगा, ठीक है ना, खुद को एडजस्ट करने के लिए। तो उस नया जो सीखना पड़ेगा उसको हम कहेंगे रीसोशलाइजेशन। गॉट इट? तो ये कुछ था टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, ठीक है। अगर हम सोशलाइजेशन को ऐसे देखें ना, शॉर्ट में अगर हम इसको बताने की कोशिश करेंगे, सोशलाइजेशन करता क्या है? एक बायोलॉजिकल बीइंग जो है, एक बायोलॉजिकल बीइंग, इसे क्या बनाता है? सोशल बीइंग, सोशल बीइंग, ठीक है ना। इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से ये कन्वर्ट होगा फ्रॉम ए बायोलॉजिकल बीइंग इनटू सोशल बीइंग, इसी प्रोसेस को हम कहेंगे सोशलाइजेशन, है ना। दैट्स इट। नाउ सोशलाइजेशन होपफुली आप समझ गए होंगे, टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन को हमने डिस्कस किया। नाउ इसमें ये चीज़ भी हम देख सकते हैं कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सोशलाइजेशन। फीचर्स क्या है, थोड़े से वो भी डिस्कस कर लेंगे हम। फीचर्स छोटी छोटी चीज़ें हैं, देखो कंटिन्यू है, जैसे हमने डेवलपमेंट पीछे स्टडी किया कि वॉर्म टू टॉम, है ना, इंसान डेवलप हो रहा होता है, वैसी सोशलाइजेशन मतलब सीखना। तो पूरी ज़िंदगी कुछ ना कुछ इंसान सीख रहा होता है समाज से। तो हम कह सकते हैं कि एक ये इसका फीचर है कि सोशलाइजेशन जो है वो क्या है? कंटिन्यू प्रोसेस है। क्या है? दूसरा इसके अंदर होता है कि ये फॉर्मली भी होती है और इनफॉर्मली भी होती है, ठीक है ना। और फॉर्मली कैसे होती? आप स्कूल में गए, एक फॉर्मल सेटअप है ना, एक फॉर्मल सेटअप के अंदर जो चीज़ें आप सीखते हो उसको हम कहेंगे फॉर्मली। फॉर एग्जांपल हम सीधा कह सकते हैं स्कूल के अंदर एक फॉर्मल सेटअप है। यहाँ कहीं आपकी अपॉइंटमेंट हो जाती है किसी ऑफिस के अंदर, वहाँ आपको ऑफिस के रूल्स एंड रेगुलेशंस सिखाए जाते हैं, ठीक है ना। तो उस वहाँ पे जो आप सीख रहे हो हम कहेंगे कि वो किस किस्म की सोशलाइजेशन है? फॉर्मल सोशलाइजेशन है। मतलब कैसे हो रही है? फॉर्मली हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे स्कूल पे क्या, स्कूल के अंदर बच्चा क्या सीखेगा? डिसिप्लिन सीखेगा, कोऑपरेशन सीखेगा, किस तरह मिल बांट के एक दूसरे से रहना है, ठीक है ना, टीम वर्क सीखेगा, ठीक है। तो ये कुछ है फॉर्मली। और इनफॉर्मली किससे सीखते हो? फैमिली जो है वहां पे आप इनफॉर्मली सीखते हो, आपका फ्रेंड सर्कल है उससे भी आप सीखते हो, लेकिन कोई सेटअप नहीं है, आप देखते हो सीखते हो। उसके बाद आपका नेबरहुड है, उससे आप सीखते हो। कैसे सीखते हो? इनफॉर्मली सीखते हो। तो ये दूसरा इसका फीचर है कि सोशलाइजेशन जो है वो फॉर्मली भी होती है और इनफॉर्मली भी होती है।
इसके अलावा हम कह सकते हैं कि सोशलाइजेशन जो है वो एक्टिव भी होती है और पैसिव भी होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सोशलाइजेशन जो है वो एक्टिवली भी होती है और पैसिवली भी होती है। अब एक्टिवली कैसे होती है? एक्टिव मीन जहां पे खुद आपका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, आप खुद हो, ठीक है ना, जहां पे आप खुद इन्वॉल्व हो किसी चीज में और आप सीख रहे हो, तो उसको हम बोलेंगे कि अभी जो सोशलाइजेशन हो रही है वो क्या हो रही है? एक्टिव सोशलाइजेशन, ठीक है ना। मतलब आप कहीं जा रहे हो, किसी के घर जा रहे हो ऐसे मेहमान बन के अपने पेरेंट्स के साथ, ठीक है ना, तो आप देख रहे हो कि हमारे पेरेंट्स वहाँ पे क्या कर रहे हैं, किस तरह से उनके साथ बात कर रहे हैं। जैसे हम घर में कभी ज़ोर से, कभी आहिस्ता से, कभी किसी लहजे में बात करते हो, अब वहाँ देख रहे हो आपकी एक प्रॉपर टोन है, ठीक है ना, वो कैसे बात कर रहे हैं कैसे नहीं, तो आप वो चीज़ें देख रहे हो, आप वहाँ पे आप डायरेक्ट इन्वॉल्व हो और आप सीख रहे हो कि अभी कुछ लहजा जो है, अभी जो बात करने की टोन है वो क्या है, अलग है। तो ऐसे जो सीखा जाता है आपकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट में, वहाँ हम कहेंगे कि एक्टिव सोशलाइजेशन होती है। लेकिन हम इसके अलावा भी कई चीज़ों से, हम किताबें पढ़ते हैं, तो हम कहानी कोई पढ़ रहे होते हैं, तो हम डायरेक्ट उस कहानी में नहीं होती है, लेकिन हम किताबें पढ़ने से, वो कहानी से हम कुछ सीख रहे होते हैं। आप टीवी देखते हो, ठीक है ना, आपने कोई मूवी देखी, तो आप मूवी से भी सीख रहे हो, लेकिन आप डायरेक्ट उस मूवी में इन्वॉल्व नहीं हो, है। आप देखते हो कि बच्चे कार्टून देख रहे होते हैं, तो वहाँ से भी कुछ चीज़ें सीखते हैं, अक्सर वो वाला बिहेवियर उनके अंदर इनकलकेट हो जाता है, ठीक है ना, लेकिन बच्चा वहाँ पे डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, लेकिन वहाँ से सीख रहा है, तो उस किस्म की सोशलाइजेशन को हम क्या कहेंगे? पैसिव सोशलाइजेशन। तो हमने देखा कि फीचर कंटिन्यू है, सोशलाइजेशन कंटिन्यू प्रोसेस है, फॉर्मली हो सकती, इनफॉर्मली हो सकती, एक्टिव सोशलाइजेशन भी होती है, पैसिव सोशलाइजेशन भी होती है। और हम कह सकते हैं कि ये क्या करता है? इनकलकेट्स बेसिक डिसिप्लिन। इंसान के अंदर जो एक सोशली एक्सेप्टेबल के लिए जो एक बेसिक डिसिप्लिन चाहिए, कहाँ किस तरह से रहना है, कहाँ किस लहजे में बात करनी है, कहाँ ऊंचा बोलना है, कहाँ धीमा बोलना है, कहाँ क्या पहन के जाना है, ठीक है ना, तो ये कैसे सीखता है इंसान? सोशलाइजेशन से, ठीक है। तो ये इसका फीचर है, ये कुछ फीचर्स हैं, हमारे जहन में ये बातें होनी चाहिए, ठीक है ना। नाउ जो इसका लास्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, बस उसी पे हम ख़त्म करेंगे, दैट इज़ एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। एजेंट्स क्या है, किन किन चीज़ों के थ्रू सोशलाइजेशन होती है, ठीक है ना, तो इसे ज़्यादा बताने की ज़रूरत तो नहीं। फैमिली, देखो पहली प्राइमरी सोशलाइजेशन तो यहीं से शुरू होती है, फैमिली, है ना, तो फैमिली के थ्रू सोशलाइजेशन होती है, जिसमें सबसे ज़रूरी है एक तो लैंग्वेज डेवलप होती है, और जो बेसिक संस्कार, बेसिक डिसिप्लिन फैमिली सिखाती है बच्चे को, वो जब उनको देख रहा होता है तो वो उनसे सीख रहा होता है। तो एक फैमिली है, उसके बाद जैसे हम अगर सर्कल बढ़ाते जाएं तो स्कूल, ठीक है ना, स्कूल में क्या सीखता है बच्चा? डिसिप्लिन सीखता है, टीम वर्क सीखता है, कोऑपरेशन सीखता है, रूल्स को फॉलो करना सीखता है, ये स्कूल है। तीसरा हम कह सकते हैं कि रिलीजन है, ठीक है ना, अक्सर जो आप रिलीजन देखोगे तो बच्चे के अंदर मॉरल वैल्यूज़ को इनकलकेट करता है, मोरालिटी सिखाता है बच्चे को, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है ना, क्या चीज़ हमें करनी चाहिए, किन चीज़ों से हमें परहेज़ करना चाहिए, किन चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए, तो वो कौन सिखाता है? रिलीजन, ठीक है ना। इसके अलावा हम देखिए कि मीडिया का काफ़ी रोल है, स्पेशली आजकल के दौर में इंसान के या किसी भी बच्चे, किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है मीडिया, है ना, बच्चा मीडिया पे क्या कंज्यूम कर रहा है, ठीक है ना, वो उसके बिहेवियर को इम्पैक्ट करता है, ठीक है ना। ये नेगेटिवली भी इम्पैक्ट कर सकता है, पॉजिटिवली भी इम्पैक्ट कर सकता है, अच्छी चीज़ें भी सीखता है, बुरी चीज़ें भी सीखता है। तो आजकल के टाइम में सोशलाइजेशन जो है, मीडिया मतलब जो एजेंट है सोशलाइजेशन का, मीडिया उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा पीयर ग्रुप, बच्चे का फ्रेंड सर्कल क्या है, ठीक है ना, वो डिपेंड, बच्चे का फ्रेंड सर्कल क्या है इम्पैक्ट करता है। पीयर ग्रुप, फॉर एग्जांपल
क्लास में जितने भी बच्चे सब साथ में पढ़ते हैं, उसमें जो भी बच्चा है वो सारा जो है, चाहे उसका कोई फ्रेंड हो या नहीं हो, उस क्लास में जितने भी हैं वो सारा उसका पेयर ग्रुप है, वो उसे इन्फ्लुएंस करेगा। आप देखते हो अक्सर बच्चों का जो ड्रेसिंग सेंस होता है ना, एक दूसरे को कॉपी करते हैं। बच्चे क्या बोलते हैं, किस लहजे में बात करते हैं, आप देखते हो स्कूल से जब बच्चा आएगा तो वो कभी कभी कोई नई ही बात आपको सुनाएगा, नई बात आपको, वो उसने फ्रेंड्स से अपने सुनी है, ठीक है ना। तो दैट मीन्स ये पीयर ग्रुप जो है वो भी एजेंट ऑफ सोशल है। बच्चे को मतलब क्या पहनना है, कहाँ जाना है, किस तरह से बात करनी है, तो ये भी बच्चा यहाँ से सीखता है। की बात क्या है, कम्युनिटी। कम्युनिटी कम्युनिटी बच्चे को क्या सिखाती है ना। देखो बच्चा किसी सोसाइटी का पार्ट है, लेकिन सोसाइटी में किसी खास कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो वो कम्युनिटी बच्चे को क्या सिखाती है, एक सेंस ऑफ यूनिटी, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आता है, सेंस ऑफ यूनिटी आता है, कल्चर सिखाता है, ठीक है ना। एक लैंग्वेज देता है, एक कल्चर सिखाता है, अपनापन बिलोंगिंगनेस सिखाता है, ठीक है। जैसे फेस्टिवल्स हैं, कम्युनिटी का पार्ट आएगा फेस्टिवल, ठीक। हर कम्युनिटी के साथ जुड़े कुछ फेस्टिवल होते हैं, तो वो फेस्टिवल क्या सिखाते हैं उसको, अपना कल्चर सिखाते हैं, ठीक। तो ये कुछ कह सकते हैं हम कि दीज आर द एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन।